हेलो ट्रेडर्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम फॉरेक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फॉरेक्स के बारे में बेसिक से लेके एडवांस तक मैं आपको हर एक चीज़ सिखाने वाला हूँ। प्राइस रीडिंग किस तरीके से प्राइस को रीड करा जाता है, बीटीसी हो, गोल्ड हो, किस तरीके से हम इसकी प्राइस रीडिंग को मास्टर कर सकते हैं। तो प्राइस रीडिंग को मास्टर करते समय ये जो वीडियो है लॉन्गर वीडियोज़ होने वाले हैं और मैं आपको इसके बहुत अलग-अलग पार्ट्स सिखा के आपको सिखाने वाला हूँ। आज हम पार्ट 1 सीखने वाले हैं, तो याद रखना आने वाले जितने भी पार्ट्स होंगे, आपको सभी पार्ट जब आप देखोगे लगभग मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हम 6 टू 7 वीडियोज़ क्रिएट करेंगे। जब आप सब वीडियोज़ देखोगे तभी जाके आपको ये प्राइस रीडिंग डेवलप होगी, तभी जाके आप ये चीज़ें स्टडी कर पाओगे और अंडरस्टैंड कर पाओगे और आप अच्छी खासी चार्टिंग डेवलप कर पाओगे। तो इसके लिए चार्ट्स के ऊपर आते हैं और ईज़िली प्राइस को रीड कैसे करते हैं इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज़ अंडरस्टैंड करना, एक नोटबुक ज़रूर लेना। आप नोटबुक्स के ऊपर ये सभी चीज़ें नोट डाउन कीजिए तो आपके लिए क्या हो ईज़ी तरीके से यहाँ पे ईज़ी पड़े। तो यहाँ पे मैं आपको पहली चीज़ बताता हूँ कि याद रखना, जब आप गोल्ड या बीटीसी के प्राइस एक्शंस रीड करते हो तो यहाँ पे जो टाइम फ्रेम मैटर करता है ना, तो टाइम फ्रेम हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 1 आवर टाइम फ्रेम एंड 4 आवर टाइम फ्रेम्स। याद रखना कौन से टाइम फ्रेम्स, 1 आवर टाइम फ्रेम्स एंड 4 आवर टाइम फ्रेम्स। ये जो 2 टाइम फ्रेम्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस को रीड करने के लिए। आज हम कोई भी इंडिकेटर का ना यूज़ करके सिर्फ़ प्राइस की थ्योरी को रीड करके हम प्राइस को रीड करने वाले कि प्राइस का रिएक्शंस किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको करना है, जब भी आप यहाँ पे प्राइस को रीड करने के लिए आओ, तो मैं आपको एक चार्ट की सेटिंग देता हूँ। तो जैसे समझो कि जब हम फॉरेक्स कर रहे हैं तो फॉरेक्स के लिए चार्ट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से आपका चार्ट क्या हो ईज़ी आपको देखने के लिए मिले। तो इसके लिए चार्ट सेटिंग कर लेना, मैं आपको जो चीज़ चार्ट सेटिंग दिखाता हूँ वो सभी चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका कलर आपको ये रखना है, इसका कलर भी आपको ये रखना है, इसका कलर इस तरीके से रखना है। यहाँ पे 22 डार्क आपको यहाँ पे रखना है। इसके बाद आपको सिम्बॉल्स पे जाना है। इसका कलर आप ब्लू कीजिए, इसका कलर आप ब्लू कीजिए और वीक का कलर आपको ब्लैक करना है, इस वीक का कलर आपको ब्लैक रखना है। इस तरीके से आपको चार्ट्स को देखना है, मतलब इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो इसी तरीके से चाहिए। मैं सबसे बेस्ट क्या कहते हैं कलर कॉम्बिनेशन इसको मैं मानता हूँ अभी तक चार्ट्स को रीड करने के लिए। तो आते हैं पॉइंट के ऊपर, तो समझना प्राइस को रीड करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या मैटर करती है, तो हमें इसके लिए अलग-अलग थ्योरीज़ होती है, जिस जिस थ्योरी को हमें क्या करना होता है, स्टडी करना होता है। तो मैं आपको बताता हूँ प्राइस एक्शंस के, मैं आपको क्या कह रहा हूँ उसको बस याद रखना। प्राइस एक्शंस के कितने थ्योरीज़ हैं? प्राइस एक्शंस के मोस्टली 3 थ्योरीज़ है। पहली चीज़ याद रखना, एक है इलाइट थ्योरी, सेकंड जो थ्योरी है वो है एसएमसी थ्योरी एंड थर्ड जो थ्योरी है वो है आईसीटी थ्योरी। अभी ये तीनों थ्योरीज़ को हम डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट सीखने वाले हैं कि ये थ्योरीज़ वर्क कैसे करते हैं, थ्योरीज़ को कॉम्बिनेशन के साथ किस तरह से वर्क करा जाता है। तो पहली चीज़ याद रखना, जो इलाइट थ्योरी है, याद रखना, जो इलाइट थ्योरी है वो स्टडी करे जाते हैं। इलाइट थ्योरी से क्या क्रिएट करा जाता है? इलाइट थ्योरी से क्रिएट करा जाता है व्यू, याद रखना। इलाइट थ्योरी से क्या करा जाता है? व्यूज़ क्रिएट करा जाता है। एसएमसी थ्योरी से लेवल्स को मार्क करा जाता है। क्या करा जाता है? लेवल्स को मार्क करा जाता है। और आईसीटी थ्योरी से आपको ऑर्डर्स को एग्ज़ीक्यूट करना होता है। मैं आपको मेरे तरीके से सिखा रहा हूँ, जिस तरीके से आप प्राइस रीडिंग को बहुत अच्छी तरीके से और ईज़ी तरीके से स्टडी कर पाओ। पूरा वीडियो ज़रूर देखना, फिर ही जाकर आपको चीज़ें समझ में आएँगी। स्लोली-स्लोली चलते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लॉन्गर वीडियोज़ होने वाले हैं, तो थोड़ा-थोड़ा करके सीखते हैं। तो पहली चीज़ अंडरस्टैंड करना, इलाइट थ्योरी हमारे लिए क्या स्ट्रक्चर क्रिएट करवाती है? व्यू क्रिएट करवाती है। एसएमसी थ्योरीज़ हमें लेवल्स को ड्रॉ करवाती है और आईसीटी थ्योरी हमारा एग्जीक्यूशन सिखाती है। अब ये तीनों थ्योरीज़ के ऊपर हम अलग-अलग पॉइंट टू पॉइंट वीडियोज़ क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि इलाइट थ्योरी वर्क कैसे करती है, एसएमसी थ्योरी वर्क कैसे करती है, आईसीटी थ्योरी वर्क कैसे करती है। तो आज हम पहला पॉइंट सीखने वाले हैं कि इलाइट थ्योरी वर्क किस तरीके से करती है। तो आते हैं पॉइंट के ऊपर, मैं सभी ड्राइंग्स को रिमूव करता हूँ। तो आते हैं पॉइंट नंबर 1 के ऊपर। अभी जो इलाइट थ्योरी है, इलाइट थ्योरी वर्क कैसे करती है? तो इलाइट थ्योरी का मैं आपको एक सिंपली ओवरऑल एक ड्राइंग क्रिएट करके दिखाता हूँ कि इलाइट थ्योरी दिखती किस तरीके से है, इलाइट थ्योरी मतलब स्टडी कैसे करी जाती है। तो इलाइट थ्योरी का एक स्ट्रक्चर होता है, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसमें एक स्ट्रक्चर समझना, यहाँ पे एक प्राइस यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर ऊपर की तरफ जाती है, फिर प्राइस नीचे की तरफ आती है, फिर ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे की तरफ आती है, फिर ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे की तरफ आती है। इसे आप नॉर्मली कहते होंगे अप ट्रेंड। इसे हम क्या कहते हैं नॉर्मली? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है? प्राइस एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और प्राइस यहाँ पे क्या होती है? क्लोज़ हो जाती है। जब प्राइस अपने हायर हाई को ब्रेक कर दे, मतलब जब भी प्राइस अपने हायर हाई को ब्रेक कर दे, तो उसे हम क्या कंसीडर करते हैं? जब भी प्राइस में हायर हाई लगता है, तो हम इसे क्या कंसीडर करते हैं? अप ट्रेंड कंसीडर करते हैं। और प्राइस में जब लोअर हाई से यहाँ पे लगना स्टार्ट होते हैं, तो उसे हम क्या कंसीडर करते हैं? अप ट्रेंड कहते हैं। बट जो इलाइट थ्योरी का अप ट्रेंड है, वो थोड़ा-सा अलग होता है। मैंने आपको क्या कहा? जो इलाइट थ्योरी का अप ट्रेंड है, वो थोड़ा-सा क्या है? अलग है। इलाइट थ्योरी के हिसाब से अप ट्रेंड कैसे माना जाता है?
जब ये प्राइस अपना ये स्ट्रक्चर कंप्लीट कर ले, उसके बाद में मार्केट में करेक्शंस मूवमेंट्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो किस तरह दिखते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे इसको एक नाम देना है आपको, जस्ट एक नाम देना। इस पॉइंट को हम कहेंगे 0, इसको हम कहेंगे 1, इसको हम कहेंगे 2, इसको हम कहेंगे 3, इसको हम कहेंगे 4, इसको हम कहेंगे 5। जब प्राइस के 5 वेव कंप्लीट हो जाते हैं, उसके आगे क्या स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, उसके आगे क्या स्ट्रक्चर बनता है, तो समझने की कोशिश करना। उसके आगे एक स्ट्रक्चर बनता है करेक्शन वेव्स का स्ट्रक्चर, जिसका हम इलाइट थ्योरी का लास्ट का वेव जिसे हम कैसे कंसिडर करते हैं, जिसे हम कहते हैं ए, बी और सी। इसे हम क्या नाम देते हैं, मैंने आपको क्या कहा, जब इलाइट थ्योरी का इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, किस तरह का स्ट्रक्चर, यहाँ पे, यहाँ से 0 इसको नाम देंगे, ए, बी और सी। जब ये स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो उसको इलाइट थ्योरी से हम कंसिडर करते हैं अप ट्रेंड। इसे हम क्या कंसिडर करते हैं, अप ट्रेंड। अभी हम कहेंगे अप ट्रेंड, क्या कहेंगे अभी हम, अप ट्रेंड कहेंगे। इसे हम कहते हैं इलाइट थ्योरी अप ट्रेंड, इलाइट थ्योरी अप ट्रेंड। अभी आप बोलोगे सर इसको कौन से टाइम फ्रेम से देखा जाए, स्लोली स्लोली चलना, अंडरस्टैंड करना, एक एक पॉइंट समझो, आपको आगे की तरफ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और टाइम फ्रेम्स का बताऊँ तो ये हर टाइम फ्रेम में वर्क करता है। आपको इस चार्ट के ऊपर आप देखने के लिए जाओगे, हम जाएंगे एग्जाम्पल्स के ऊपर। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम से लेके 4 आवर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम्स हो, कौन सा भी टाइम फ्रेम हो, इलाइट थ्योरी हर स्ट्रक्चर में क्या होती है, वर्क करती है, याद रखना। तो ये हुआ अप ट्रेंड इन इलाइट थ्योरी, इसे हम क्या कहते हैं, अप ट्रेंड। इसे हम क्या नाम देंगे, अप ट्रेंड। ओके। डाउन ट्रेंड किस तरीके से होता है, अंडरस्टैंड करते हैं। डाउन ट्रेंड में प्राइस क्या रिएक्ट करती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट प्राइस नीचे की तरफ आती है, फिर ऊपर की तरफ जाती है, फिर लोअर लो क्रिएट करती है, फिर थोड़ा सा अपसाइड जाती है, फिर लोअर लो क्रिएट होती है। जब भी एक वेव बड़ी हो, इसे हम नाम देंगे व्यूज, इसका हम क्या नाम देंगे, व्यूज। ओके। जब एक वेव बड़ी हो, जब एक वेव बड़ी हो, उसे हम कहते हैं इंपल्सिव वेव। और इंपल्सिव वेव से जो छोटी आपको वेव देखने के लिए मिले, प्राइस अपने अगेंस्ट में जा रही है बट छोटी वेव क्रिएट कर रही है, उसे हम देंगे, उसका हम नाम देंगे करेक्शन वेव्स। जब ये प्राइस अपने लोअर लोज को ब्रेक करती है और हायर लो बनाती है, उसे हम क्या कंसिडर करते हैं, या ब्रेक डाउन करती है, उसे हम क्या कंसिडर करते हैं, डाउन ट्रेंड कंसिडर करते हैं। बट इलाइट थ्योरी के स्ट्रक्चर से इसे हम नाम देंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। जब ये 5 स्ट्रक्चर्स प्राइस के कंप्लीट हो जाए, जब ये 5 स्ट्रक्चर्स प्राइस के कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एक वेव क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं करेक्शन वेव। करेक्शन वेव्स के लिए हम क्या नाम दिया जाता है, तो यहाँ पे आपको नाम देना है फिर से, 0, ए, बी और सी। ऐसे पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। इसे पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, डाउन ट्रेंड। अभी अंडरस्टैंड करना, इसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं, उसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। और साइडवेज स्ट्रक्चर को कैसे नाम देते हैं, लाइक जब एक प्राइस अपने बॉटम और जो मिडल लेवल है, क्या कहा मैंने, जब एक प्राइस अपने टॉप, बॉटम और मिडल लेवल को रिस्पेक्ट देती है, या प्राइस जो होती है साइडवेज वेव की, वो इस तरह से रिएक्ट करती है। प्राइस प्लस 50% पे आएगी, रिस्पेक्ट करेगी, रिवर्स मारेगी, फिर ब्रेक करेगी, फिर नीचे आएगी, फिर रिवर्स मारेगी, फिर नीचे की तरफ आएगी, फिर यहाँ पे टच करेगी, रिवर्स मारेगी, ब्रेक करेगी, फिर इसको रिस्पेक्ट देगी, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। इस तरीके का स्ट्रक्चर साइडवेज स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्रिएट होता है। तो जब भी आप व्यू क्रिएट करो, कभी भी आपको इलाइट थ्योरी से देखना होता है। अभी हम आगे की तरफ चलते हैं। आपने ये पॉइंट, तीनों पॉइंट तो सीख लिए कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज वेव्स किसे एक्चुअल में कहते हैं, ये आपको समझ गए। अभी चलते हैं आगे के स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाता हूँ। एक है इम्पल्सिव, ठीक है, फिर है करेक्शन, ठीक है, इम्पल्सिव, फिर है करेक्शन, फिर है इम्पल्सिव, फिर है करेक्शन। फिर क्या मार्केट में होता है, ए, बी एंड सी। इस तरीके से आपको वेव्स देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या नाम देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ए, बी एंड सी। ओके। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं। बस 9 बस आपको लर्न होने के लिए मैंने यहाँ पे दिया। अभी यहाँ पे याद रखना, आपने जब भी आप ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करो, यहाँ पे ना 2 लेवल्स, हम लेवल्स ड्रॉ करते हैं। एक होती है ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होती है, इस तरीके से, 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 ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है। और एक होती है हॉरिजॉन्टल वेव, जिसे हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। मतलब ऐसे लेवल को ड्रॉ करेंगे, ऐसे लेवल को ड्रॉ करेंगे, जिसे हम क्या नाम देते हैं, हॉरिजॉन्टल वेव्स नाम देते हैं। ओके। तो अभी आप फिर से समझते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे इम्पल्सिव ड्रॉ करा, फिर करेक्शन ड्रॉ करा, फिर यहाँ पे इम्पल्सिव ड्रॉ करा, फिर करेक्शन ड्रॉ करा, यहाँ पे इम्पल्सिव ड्रॉ करा, फिर करेक्शन ड्रॉ करा, ए, बी और सी। इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा। अभी होता क्या है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थ्योरी यहाँ पे वर्क करती है। ट्रेंड लाइन थ्योरी कौन सी, समझना। ट्रेंड लाइन थ्योरी वर्क कैसे करती है, जब भी आप ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करो,
ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते समय आपको ऑलवेज 2 टचेस ट्रेंड लाइन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कितने टचेस? 2 टचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये पहला टच, ये सेकंड टच और ये थर्ड टच। एज़ पर इलाइट थ्योरी क्या माना जाता है कि जब भी ये ट्रेंड लाइन के जो भी टचेस है ना, जो भी टचेस हो, उसको हम नाम देंगे, एक नाम देंगे। क्या नाम देंगे? वेव। क्या नाम देंगे? वेव। क्या नाम देंगे? वेव। इसे हम कहेंगे वेव नंबर 1, इसे हम कहेंगे वेव नंबर 2, इसे हम कहेंगे वेव नंबर 3, इसे हम कहेंगे वेव नंबर 4। अभी कभी भी याद रखो, जब भी ट्रेंड लाइन का वेव नंबर 3 पे प्राइस आती है, जब भी ट्रेंड लाइन के वेव नंबर 3 पे प्राइस आती है, तभी आपको कंसिडर करना होता है कि प्राइस वहां से क्या होगी? रिवर्स होगी। जब ट्रेंड लाइन अपने वेव नंबर 3 पे आती है, तभी ट्रेंड लाइन पे क्या होता है? रिवर्सल होता है। क्या होता है? रिवर्सल होता है। जब भी ट्रेंड लाइन के 3 टचेस हो जाए, जब भी ट्रेंड लाइन के 3 टचेस हो जाए, आपको कभी भी ऐसा कंसिडर करना है कि ये जो लेवल है उसके बाद क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी उसके बाद? लेवल ट्रेंड लाइन की ब्रेक हो जाएगी, याद रखना। कभी-कभी होता है वेव नंबर 4 बन जाए, 5 बन जाए, बट आपको कभी भी उसके रिवर्सल्स पे ट्रेड करने नहीं जाना। ऑलवेज उसके ब्रेकआउट को आपको क्या करना है? प्रेफ़रेंस करना है। उसके ट्रेंड लाइन का जो भी ब्रेकआउट होगा वो वहाँ पे क्या करेगा? वर्क करेगा, याद रखना। इसके बाद होता क्या है? तो जब भी आपने इस तरीके से वेव्स ड्रॉ करे, तो आपको देखने के लिए मिलता है क्या स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है? तो आपको कभी भी जहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का वेव आपको देखने के लिए मिले, वहाँ पे आपको क्या करना है? एक लेवल ड्रॉ करनी है। इस तरीके से एक लेवल होगी, इस तरीके से आपको एक वेव देखने के लिए मिलेगी और इस तरीके से आपको एक वेव देखने के लिए मिलेगी। ये आपने समझा कि मार्केट में इस तरीके से आपको क्या देखने के लिए मिलता है? वेव देखने के लिए मिलती है। तो जब भी प्राइस इस वेव्स के, याद रखना, जब भी अपना जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, तो प्रीवियस ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद में प्राइस मैक्स टू मैक्स कहा जा सकती है। तो मैक्स टू मैक्स प्राइस कहा जाती है जो भी अपना प्रीवियस वाला जो वेव होगा, लाइक वहां पे वेव 3 हो सकता है या वेव 4 हो सकता है। ज्यादातर वेव 3 वेव 4 के बाद में प्राइस ब्रेकआउट करती है। बट याद रखना, जब भी उसके पास कोई भी वेव आपको देखने के लिए मिलेगी, उस वेव तक मार्केट मैक्स टू मैक्स आता है। मतलब जहां पे भी आपको वेव देखने के लिए मिले, अभी यहाँ पे ज़्यादा ये ड्रॉ करा गया है, मैं आपको एक परफेक्ट ड्रॉ करवा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे प्राइस कहाँ तक जाएगी? वेव नंबर 3 पे जाएगी। यहाँ पे जैसे ही प्राइस टैप करती है, तो कभी भी याद रखना, यहाँ पे सबसे हायर प्रोबेबिलिटी होती है एज पर इलाइट थ्योरी कि यहाँ से मार्केट क्या होगी? रिवर्स क्रिएट करेगी। क्या क्रिएट करेगी? रिवर्सल क्रिएट करेगी। तो यहाँ पे सबसे हायर प्रोबेबिलिटी है जहाँ से प्राइस क्या करती है? रिवर्स क्रिएट करती है। फिर यहाँ पे जाके प्राइस क्या करती है? डिसीजन लेती है। यहाँ पे प्राइस जाके क्या करती है? डिसीजन लेती है। डिसीजन कोई भी हो सकता है। अभी यहाँ पे प्राइस एक डिसाइड करती है कि इसको अप ट्रेंड में जाना है या डाउन ट्रेंड में जाना है। तो प्राइस समझो यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करे, तो यहाँ पे क्या होता है? हायर हाई ब्रेक हो जाता है और प्राइस अपने अपसाइड में ट्रैवल करना स्टार्ट कर जाती है। बट मार्केट के अपने जो बाकी वेव्स हैं, लास्ट के जो आपने देखा, यहाँ पे 0 से यहाँ पे ए वेव बनी, बाकी अभी बी और सी बनना बाकी है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर क्या देखने के लिए मिलता है कि प्राइस यहाँ से मार्केट नीचे जाना स्टार्ट करे, तो इसके बाद में देखो, एक बार एक लेवल टैप होगी तो उसको बाद में ट्रेड नहीं करते। इसके बाद ये लेवल्स का क्या आएगा? ब्रेकआउट आएगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हायर होती है कि इसका लेवल का क्या आएगा? ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि इसके जो अपने करेक्शंस होते हैं ना, उसको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्राइस क्या करती है? इसके नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर जाती है और जो भी मार्केट की लास्ट की वेव नंबर 2 होगी, जहाँ पे भी वेव नंबर 2 होगी, वहाँ पे मार्केट मैक्स टू मैक्स जाती है और फिर यहाँ से प्राइस क्या कर जाती है? रिवर्सल कर जाती है। यहाँ पे डिसीजन लेती है मार्केट एक्चुअल में कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट करे, तो पूरा मार्केट अपसाइड आपको जाता हुआ देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ पे ज़्यादातर आपको एक रिवर्सल आता हुआ, यहाँ पे भी हायर प्रोबेबिलिटी थी मार्केट क्या करेगी? रिवर्स क्रिएट करे। बहुत हायर प्रोबेबिलिटी से इस चीज़ को याद रखना। बट इफ एनी कंडीशन प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से क्या होता है? एक नया स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है और फिर यहाँ से अपनी जो इलाइट थ्योरी डाउन ट्रेंड की स्टार्ट हो जाती है और नई थ्योरी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि इसके आगे हम व्यू क्रिएट नहीं करेंगे। हमारा पूरा व्यू यहाँ पे क्रिएशन हो चुका है, पूरी इलाइट थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आई थिंक सो आप अंडरस्टैंड करे होंगे, समझे होंगे कि इलाइट थ्योरी किस तरीके से वर्क करती है, इसका किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग करी जाती है। अभी यहाँ पे हम कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं सीख रहे हैं, एसएमसीज नहीं सीख रहे, कौन सी कैंडल देख के जोन ड्रॉ करती है ये नहीं सीख रहे। हम ओवरऑल सीख रहे हैं कि मार्केट ओवरऑल मोमेंटम एक्चुअल में क्या देती है। ये कभी भी आपको आईसीटी के कंसेप्ट्स में नहीं सिखाया गया, इस वजह से याद रखना। व्यू क्रिएशन हम सीख रहे हैं पहला, इलाइट थ्योरी से हम सीखेंगे व्यू क्रिएशन, फिर एसएमसी से हम सीखेंगे एग्जीक्यूशन, सॉरी एसएमसी सीखेंगे हम लेवल ड्राइंग और फिर आईसीटी से सीखेंगे एग्जीक्यूशन। आप देखना आगे आगे जाके मैं आपको इस चीज़ को और एडवांस में सिखा के जाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला आज का पॉइंट इसको कंप्लीट कर लेते हैं, आगे के वीडियोस का वेट करना, ज़रूर देखना। जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट करोगे, पूरा फ्रीली कोर्स मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें लर्निंग में आपको मिलने वाली है।
तो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन लूँगा। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पहला ये लेवल यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से। थोड़ा-सा हम इस चीज़ को एडजस्ट करेंगे, तो इस तरीके से आपको व्यू देखने के लिए मिले। यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट हम इसको एक फेक ब्रेकआउट की तरह कंसिडर करेंगे। अब ये जो ऊपर की लेवल है, अब इस चीज़ को हम 4 आवर्स में भी देख सकते हैं, आपको 4 आवर्स में भी देखने के लिए मिलेगा। अभी आप इस चीज़ को 4 आवर्स में भी देख सकते हैं। तो अभी आपको देखना यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ज़ोन को ड्रॉ करूँगा, ठीक है? या हमारा अपसाइड से ज़ोन, तो पहला ज़ोन आया हमारा ये, ठीक है? ट्रेंड लाइन का टच कहाँ है? और थर्ड हमारा ज़ोन कहाँ है? यहाँ पे। ये हमारा वेव 3 नंबर, ठीक है? तो ये हो गए हमारे 3 लेवल्स जहाँ हम नाम देते हैं, लाइक इसको हम कहें वेव। अभी आप समझने की कोशिश करना। ये है हमारे प्राइस एक्शंस के वेव्स, जहाँ पे मार्केट क्या करता है, टैप, और यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमारी हो गए ट्रेडिंग लेवल्स। अभी आप देखने के लिए जाओगे तो यहाँ पे होता क्या है कि मैंने आपको क्या कहा, जैसे ही ट्रेंड लाइन के 3 टचेस कंप्लीट हो जाते हैं, वहाँ पे एकदम हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि ट्रेंड लाइन का क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा। आपको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। और इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जब भी प्राइस यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट करती है, तो अपने कौन से लेवल पे जाके रुकती है, वेव नंबर 3 के आसपास प्रीवियस लेवल पे आपको रुकती हुई देखने के लिए मिलती है। बट यहाँ पे हमें थोड़ा-सा अलग चीज़ें देखने के लिए मिल रही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोमेंटम होने की वजह से इसको मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे लेके जाऊँगा, तो मैं और ब्रीफ में क्लेरिफिकेशन आ जाए। ओके, सो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, अब ये बीटीसी का लेवल है। अब गोल्ड का होता तो इसमें और आपको करेक्शन परफेक्शन देखने के लिए मिलता, तभी आप ध्यान देते हैं। तो जब ये प्राइस अपने वेव 3 के आसपास गई, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला, प्राइस ने क्या करा है, यहाँ पे थोड़ा-सा आपको रिवर्सल देखने के लिए मिलता है। अभी यहाँ पे आपको ज़्यादा कंसिडर नहीं करना कि बहुत ज़्यादा रिवर्सल आ जाए, बट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला होगा 160 पिप्स के आसपास का आपको एक स्ट्रॉन्गर रिवर्सल, एक कैंडल आपको क्रिएट होते हुए देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हायर प्रोबेबिलिटी इतना रिवर्सल मार्केट में आपको मिनिमम देखने के लिए मिलता है। तो याद रखना, यहाँ पे आप डायरेक्टली टैप और सेल यहाँ पे कर सकते हो, बट यहाँ से आपको एंट्री मॉडल में आपको सिखा नहीं रहा, बस व्यू क्रिएशन याद रखना। तो यहाँ पे जो करेक्शन होता है ना, वो स्मॉलर करेक्शन होता है। इसके बाद मार्केट क्या करती है, पूरा व्यू का कंप्लीट करने के लिए, करेक्शन कंप्लीट करने के लिए इस लेवल को ब्रेक कर देती है, और ब्रेक करने के बाद में मार्केट कहाँ तक जाता है, अपने वेव नंबर 2 के आसपास जाता है। और जैसे मैंने आपको कहा, वेव नंबर 2 के आसपास यहाँ पे कंप्लीशन करता है, यहाँ पे आपको कंप्लीट करता हुआ देखने के लिए मिलता है स्ट्रक्चर, और यहाँ से मार्केट अपने टोटल बॉटम तक आपको डायरेक्टली आता हुआ देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, आप स्ट्रक्चर समझना। मार्केट में यहाँ पे इलाइट थ्योरी बनी, यहाँ पे भी इसका भी एक इंडिकेटर है, आपको देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इलाइट थ्योरी 1 2 3 4 5 और एबीसी पैटर्न। आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 5, सॉरी, ये हो गया हमारा 5 लेवल। यहाँ पे 5 लेवल्स कंप्लीट हो गए। 5 लेवल्स कंप्लीट होने के बाद में मार्केट में क्या बना, एक करेक्शन वेव बना। करेक्शन वेव आपको देखने के लिए मिला होगा। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ए, छोटा-सा बी, और यहाँ पे सी। और इसके बाद में फिर नई इलाइट थ्योरी बनना स्टार्ट हुई। यहाँ तक हमारा व्यू कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पे नई इलाइट थ्योरी बनना स्टार्ट हुई। फिर हम देखेंगे इलाइट थ्योरी का पैटर्न। यहाँ पे वेव नंबर 1 2 3 4 5, 5 वेव बने, मार्केट का करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट। इसको भी हम एकदम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करेंगे। तो आपको रिमूव कर देता, तो आपके लिए एक स्ट्रक्चर दे मिलेगा। ये यहाँ पे प्राइस आउट करना मिला होगा। वेव 2 के आसपास के बाद किसी भी टाइम फ्रेम में जाइए, आप हर टाइम फ्रेम में ये वर्क करके हम अप ट्रेंड का कुछ इलाइट से देखने की कोशिश करते हैं। इसको मैं आपको देख के मतलब ऐसा आपको मिला होगा। ये डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर है, वो अप ट्रेंड में क्या हो रहा है, गोल्ड का कन्वर्ट हो रहा है। ऐसी चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में जाएंगे, प्राइस नंबर लास्ट के वेव, और फिर प्राइस ने अपने ट्रेंड को चेंज कर दिया। अभी आप बोलोगे सर, इसमें ही दो दो इलाइट थ्रीज किस तरह दिखा रहे हैं, और इस कंडीशन को किस तरह से कंसिडर कर जाता है, अब कौन सी इलाइट थ्री हम देखी जाए, तो ये इस चीज में एक ही चीज याद रखना, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स हो या 1 मिनट के टाइम फ्रेम्स में हो, इसमें बहुत सारे इलाइट थ्रीज बनते रहते हैं। बट याद रखना, हमें ऑलवेज बड़े टाइम फ्रेम्स की ही इलाइट थ्योरीज को क्या करना है, कंसिडर करना है। बड़े टाइम फ्रेम्स में कौन सी, 1 आवर, 15 मिनट्स, 4 आवर्स, ऐसी ही इलाइट थ्योरीज को आपको क्या करना है, कंसिडर करना है। ये चीज़ को कभी भी भूलना नहीं है। तो मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे तो आपको एक वन साइड प्राइस ने यहाँ पे रैली क्रिएट करी थी। तो आप देखोगे, यहाँ से हमारी ट्रेंड लाइन क्रिएट होगी,
गोल्ड का स्ट्रक्चर। अभी ये जो हर एक अपने लेवल पे प्राइस आएगी ना, तो हर एक लेवल से यहाँ पे रिवर्स मारने वाली है। तो यहाँ पे देखना प्राइस का यहाँ पे बहुत सारे टचेस हो चुके थे, इसके बाद टचिंग और बाइंग होने नहीं वाली थी मार्केट में। फिर भी आपको देखने के लिए मिला यहाँ पे जो प्रीवियस बाइंग है, यहाँ पे ब्रेक करा प्राइस ने। अभी प्राइस गोल्ड का बहुत बड़ा करेक्शन बाकी है। अभी के हिसाब से किस तरह से ट्रेड कर रहा है गोल्ड, पूरा न्यूज़ बेस्ड ट्रेड कर रहा है, और भी हो सकता है कि प्राइस और भी हायर हाई हायर हाई हायर हाई। मेरा तो टारगेट है गोल्ड 3000 तक चला जाए, बट हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी से वहाँ पे हमें देखने के लिए मिले। बट यहाँ पे भी आपको इलाइट थ्योरी वर्क करते हुए देखने के लिए मिल रही होगी, देखने के लिए मिलेंगे इलाइट थ्योरीज के इस तरीके से कंसिडर कर, यहाँ पे आपको देखिए लेवल्स को कंसिडर करना है, वेव 2 को कंसिडर करना है, वेव 3 को कंसिडर करना है। ये सभी हम अगले पार्ट्स में सीखेंगे। इसका एक और एक टूल है, आप बस ना सीख इलाइट थे यहाँ पे देखने के लिए मिली होगी। यहाँ पे आप देखोगे तो पहला टच, सॉरी 1 इस लेवल तक आपको बड़े टाइम देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ ये चीज़ें अपन सीखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। बट जितना मैं आपको सिखा रहा हूँ उतनी चीज़ रखना, इस तरीके से हमें क्या करा जाता है ना, वो इसी तरीके से क्रिएट करा जाता है। इसी तरीके से मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो वर्क करता रहता है। आप इंडियन मार्केट ट्रेड करने जाओ या फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करने जाओ, हर एक चीज़ में ये चीज़ें वर्क करती है। इससे आप क्या क्रिएशन सीखें, इससे आज हम सीखें ओनली व्यू क्रिएशन। तो व्यू क्या होना चाहिए, मार्केट अपसाइड जाएगी या डाउन साइड जाएगी, या क्या होगा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कब होगा, ये सभी चीज़ें मैं आपको सिखाने की यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अभी अगले लेक्चर्स में हम सीखेंगे आईसीटी कंसेप्ट, आईसीटी कंसेप्ट के बाद में हम सीखेंगे फिबोनाची कंसेप्ट, फिबोनाची कंसेप्ट के बाद में सीखेंगे हम आईसीटी कंसेप्ट। आईसीटी कंसेप्ट में आपको एग्जीक्यूशन सिखाऊंगा कि कौन से अभी ये जो लेवल से इसको क्या नाम दिया जाता है, कौन से लेवल से एंट्री कर जाती है, कौन से कंफर्मेशन होते हैं, ये आने वाले टाइम में हम क्या करने वाले सीखने वाले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करना जरूर, आपका वीडियो अच्छा लगा तो, और आपको और लर्निंग सीरीज चाहिए तो डेफिनेटली जितना ज़्यादा लाइक करोगे, जितना ज़्यादा कमेंट करोगे, उतना ही अच्छे मैं वीडियोस और प्रॉफिटेबल बनने के वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।